और इस वक्त बात यूपी की। दरअसल इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मथुरा और वृंदावन के दौरे पर हैं और इस वक्त वो मथुरा में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्री इससे पहले वृंदावन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। शाह ने मंदिर के बाहर लोगों से मुलाकात की और बाकायदा बीजेपी के प्रत्याशी के लिए यहां पर आसपास के लोगों से अपील भी की। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त वृंदावन और मथुरा जब पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने पहले बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन किए, लोगों से जनसंपर्क किया और उनका जोरदार स्वागत कैसा हुआ, वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनका हुजूम देखने को मिला, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जब बांके बिहारी मंदिर से निकले तो उसके बाद आसपास में जो तमाम लोग उन्हें दिखाई दिए, उनसे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त मथुरा में कर रहे हैं। दरअसल मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तहत गृह मंत्री अमित शाह का ये सारा दौरा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है और ये तरह तस्वीरें देख लीजिए। गृह मंत्री तमाम लोगों के बीच, आम लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं, सीधा उनसे संवाद कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के तहत गृह मंत्री अमित शाह जब इस वक्त पहुंचे हुए हैं तो देखिए आसपास उनके कैमरे की भीड़ तो नजर आ रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, उनसे गृह मंत्री सीधे बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन, जनसंपर्क का जो तरीका कोविड को देखते हुए जो रैलियों पर पाबंदी है उसके बाद बीजेपी ने अपनाया और इसके तहत बड़े चेहरे भी सीधा लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन के दौरान कैसे उनका भव्य स्वागत हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम बड़े नेताओं को घेरे हुए हैं, ये तो स्थिति देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो आम लोग हैं उनसे सीधे बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और उसके काम को भी गिराते हुए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह आज वृंदावन पहुंचे और सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर के उन्होंने दर्शन भी किए। दर्शन के बाद मथुरा पहुंच करके उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव में जिताने के लिए जी जान से जुट जाने की भी अपील की। शाह ने यह भी कहा कि मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना है और उसको आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना है और यह बीजेपी का ध्येय है। 5 साल में इस पर बहुत काम भी हुए। यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, यह बात उन्होंने कही। उन्होंने यह कहा कि यह चुनाव दरअसल भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला है। दरअसल इसके तहत गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर 2022 के साथ साथ 2024 का भी इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है वो भारत का भाग्य बदलने वाला चुनाव है, इसे विधायक का चुनाव मत समझना। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं है, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद, परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूं। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।